हाय देयर, दिस इज़ फिनिस वेंचर। तो पहले हमने जाना कि शेयर्स क्या हैं और कंपनी के पास कितने टाइप के ऑप्शंस होते हैं कैपिटल जनरेट करने के। तो आज हम जानेंगे कि शेयर मार्केट क्या है। तो अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पार्ट 1 देख लीजिए, तब इस वीडियो को देखिए। तो पार्ट 1 का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में डाल दिया है। तो शेयर मार्केट क्या है, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए अगर आपको वेजिटेबल्स खरीदने हैं तो आप कहाँ जाएंगे? वेजिटेबल मार्केट, राइट। तो उसी तरह अगर आपको किसी भी कंपनी का शेयर्स खरीदने हैं तो आपको शेयर मार्केट जाना होगा। शेयर मार्केट को स्टॉक मार्केट भी कहते हैं। अगर आपको किसी भी कंपनी का शेयर्स लेना है तो आपको खुद स्टॉक मार्केट चल के जाने की ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी आपको वहाँ पे अलाउड नहीं है। शेयर मार्केट में सिर्फ और सिर्फ ब्रोकर्स अलाउड हैं। अगर आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो आपको ब्रोकर चुनना होगा। जिस तरह यूएसए में वॉल स्ट्रीट में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है, उसी तरह इंडिया में दलाल स्ट्रीट पे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है और कुर्ला बांद्रा कॉम्प्लेक्स में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। बीएसई और एनएसई भारत के शेयर बाज़ार हैं और इसको गवर्नमेंट चलाती है। और शेयर बाज़ार में कोई घपलाबाजी ना करे, इसलिए शेयर बाज़ार की पुलिस सेबी है, यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जिस तरह बैंकों की देखभाल के लिए आरबीआई है, उसी तरह शेयर बाज़ार की देखरेख के लिए सेबी है, और ये सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा चलाया जाता है। सेबी शेयर बाज़ार के साथ साथ कंपनीज, बैंक्स और ब्रोकर पे भी एकदम कड़ी निगरानी रखता है, और एनएसई और बीएसई से हर मंथ का ट्रांजैक्शन की रिपोर्ट भी मांगता है ताकि कोई घपलाबाजी ना करे। इसलिए आपका हर एक शेयर्स का लेन देन सेफ एंड सिक्योर रहता है, और आपका ब्रोकर भी आपसे चीट नहीं कर सकता। अगर आपसे कोई चीटिंग करता भी है तो सेबी में आप कंप्लेंट कर सकते हैं, और सेबी का एक्शंस बहुत फास्ट होता है। सिर्फ 30 डेज़ के अंदर आपकी कंप्लेंट्स को फिक्स कर दिया जाएगा, और जिसने भी आपको चीट किया है, ब्रोकर हो या चाहे कंपनी, सेबी उस पर सख्त कार्रवाई करेगी। तो मैं आपको बताता हूँ कि आप शेयर कैसे ले सकते हो, क्योंकि आपको तो स्टॉक एक्सचेंज में अलाउड नहीं है। तो सबसे पहले आपको सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर ढूंढना होगा। इंडिया में बहुत बड़े बड़े ब्रोकर हैं, जैसे कि अपस्टॉक्स, जीरोधा, शेर खान, एंजल ब्रोकिंग, आईएफएल, एसेट्रा एसेट्रा। तो आप इन पांचों में से किसी को भी चुन सकते हो। अगर आप ब्रोकर चुन लिए हो तो फिर ब्रोकर आपका डीमैट अकाउंट खुलवाएगा। डीमैट अकाउंट आपका डिपॉजिटरी खोल के देगा। भारत में एक ही डिपॉजिटरी है और उसके 2 हाथ है, एनएसडीएल यानी नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड और सीडीएसएल यानी सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। ये दोनों गवर्नमेंट फर्म हैं। ये आपके शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखते हैं, और शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास डीमैट अकाउंट होना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। जब भी ब्रोकर आपका डीमैट अकाउंट के लिए अप्रोच करेगा डिपॉजिटरीज को, तो डिपॉजिटरीज ब्रोकर से आपके सारे डिटेल्स मांगेगा, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक स्टेटमेंट और एसेट्रा। और ये सारा डिटेल्स डिपॉजिटरीज फिर सेबी को फॉरवर्ड कर देगा, और फिर सेबी आपके सारे डिटेल्स को चेक करेगा, और सेबी का जवाब अगर हाँ आया तो आपका डीमैट अकाउंट बन जाएगा, और अगर ना आया तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को फिर से अच्छे से फ़ोटो क्लिक करके भेजना होगा। और जब आपका डीमैट अकाउंट खुल जाएगा तो ब्रोकर आपका ट्रेडिंग अकाउंट को आपके डीमैट अकाउंट से लिंक कर देगा, और साथ ही साथ बैंक अकाउंट को भी लिंक कर देगा। जैसे कि अगर आपको कोई शेयर्स खरीदने हैं तो आपको अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में जाना होगा, और वहाँ पे मोबाइल या फिर नेट बैंकिंग से आपको अपने पैसे ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र करने होंगे, और फिर वहीं से आप कोई भी कंपनी का शेयर्स खरीद सकते हो। और जब आप शेयर्स खरीदोगे तो आपके पैसे आपके ट्रेडिंग अकाउंट से डिडक्ट हो जाएंगे, और फिर आपके पैसे स्टॉक एक्सचेंज में जाएंगे, और स्टॉक एक्सचेंज आपके पैसे लेकर आपके शेयर्स को डिपॉजिटरीज के पास फॉरवर्ड कर देगा, और डिपॉजिटरीज आपके शेयर्स को आपके डीमैट अकाउंट में रख देगा। आपके हर एक शेयर्स के ट्रांजैक्शन गवर्नमेंट के सामने होते हैं, तो आप एकदम से सिक्योर हो। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि शेयर के ट्रांजैक्शन कैसे होते हैं। तो
तो तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, हम आपको ज़रूर समझाएंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय।